दोस्तों, ये कहानी एक व्यक्ति की जो अपने गाय को चारा खिला रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, मुझे जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे जल पिलाओगे? वह व्यक्ति चारे को छोड़कर जल लेने जाता है, जल लेकर आता है और उस प्यासे व्यक्ति को पिलाता है। जल पीने के बाद वो तृप्त हो जाता है और कहता है, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कोई इंसान नहीं, मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हारा प्राण लेने आया हूँ। वो व्यक्ति डर जाता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि अरे मेरे प्राण आप कैसे ले सकते हैं? मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे बख्श दीजिए। यमराज कहते हैं कि देखो, ये तो विधि का विधान है, तुम्हारे प्राण मुझे लेने ही पड़ेंगे, लेकिन तुमने एक अच्छा काम किया है, तुमने एक प्यासे को जल पिलाया है। मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। मेरे पास एक डायरी है जिसमें बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ है और तुम्हारे बारे में भी कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। अगर तुम उस घटना को बदल देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं लेकर जाऊंगा। वो व्यक्ति कहता है ठीक है। यमराज उसे डायरी देते हैं। वो डायरी जैसे ही खुलता है, पहले पन्ने पर लिखा होता है कि कल उसके पड़ोसी को 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी। वो जैसे ही देखता है, बोला, इसको कभी भी लॉटरी नहीं लगना चाहिए, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो हमेशा मुझसे झगड़ा करता है। वो तुरंत उसको काट देता है। दूसरा पन्ना पलटता है, देखता है कि उसके भाई के लड़के की सरकारी नौकरी लगने वाली थी, वो भी अगले महीने। बोलता, अरे ये तो पढ़ाई भी नहीं करता है, ये तो बहुत बदमाश है, इसकी नौकरी नहीं लगनी चाहिए, तुरंत काट देता है। तीसरा पन्ना खोलता है तो देखता है कि उसका कोई रिश्तेदार गांव का सरपंच बनने वाला है। बोलता, अरे इसको कभी भी सरपंच नहीं बनना चाहिए, ये तो बहुत बदमाश व्यक्ति है। जैसे ही 5वां पन्ना आता है, उसका नाम लिखा होता है और जैसे ही वो कट करने जाता है, यमराज रोक लेते हैं, कहते हैं कि 5 मिनट का समय पूरा हो चुका है और वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, उसका ये अच्छा नहीं, उसका ये अच्छा हो गया, उसका वो हो गया, ये हो गया। जब अपनी बारी आती है तो हमारा समय खत्म हो चुका होता है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जो भी समय हमें मिला है उसे अपने बारे में सोचिए, अपनी भलाई के बारे में सोचिए, अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, अपने ड्रीम पर फोकस कीजिए। जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो दूसरे लोग ग्रो होते हैं और जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपकी लाइफ स्मूथ चलती है, आपकी समस्याएं खत्म होती हैं और आपका जीवन सुंदर चलता है ना? अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा। जय हिंद, जय महादेव।